आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हमको कैसे मालूम होगा कि हम संसार से प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं। आइए मेरे प्रियो, इस बात को समझने के लिए वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन कहता है कि हमको संसार से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि यह संसार हमें छोड़ना है। अगर हम इस संसार से प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। अब हमको कैसे मालूम होगा कि हम संसार से प्रेम रखते हैं या नहीं? इसके लिए वचन कहता है कि संसार में 3 चीजें हैं जिनसे इंसान को प्यार हो जाता है। पहली चीज है संसार की अभिलाषा, दूसरी आंखों की अभिलाषा तथा तीसरी जीविका का घमंड है। या तीनों परमेश्वर पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की तरफ से है। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हमारे शरीर में बहुत सी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को परखना चाहिए कि यह संसारिक है या आत्मिक है। पौलुस की इच्छा है कि मैं संसार को छोड़कर मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि वचन में लिखा है फिलिप्पियों 1:23 में, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। क्या हमारी भी यही इच्छा है? या शरीर अच्छा खाना चाहता है, अच्छा आराम चाहता है और इसके लिए रात दिन मेहनत करता है। यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 6:27 में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगा दी है। पौलुस ने कहा, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा। पहला कुरिन्थियों 6:13 में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। आज बहुत सारे लोग पेट को परमेश्वर बना लिया है और असली परमेश्वर को भूल गए हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियों 3:19 में लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर फेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। यह शरीर की अभिलाषा है। इसके बाद आंखों की अभिलाषा है। आंखें किसी की भी अच्छी चीजों को देखकर कहती है कि यह चीज मुझे भी चाहिए। इन आंखों को खुश करने के लिए नए नए फैशन के महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। फिर इसके बाद घमंड आता है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत कमाते हैं, इसलिए शान से रहते हैं। यह घमंड बुरा है। हम किस बात पर घमंड करें? या तो सब कुछ नाश होने वाला है। परमेश्वर कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। या नाशवान संसार और नाशवान शरीर दोनों मिट जाएंगे। हमको मरना है, संसार छोड़ना है। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। संसार थोड़े दिन का है, स्वर्ग हमेशा हमेशा का है। यह शरीर नाश होगा परंतु स्वर्ग में मिलने वाला शरीर अमर है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। संसार थोड़े दिन का है, स्वर्ग हमेशा हमेशा का है। यह शरीर नाश होगा परंतु स्वर्ग में मिलने वाला शरीर अमर है। हमको स्वर्ग में अमर शरीर लेकर परमेश्वर के साथ रहना है। इसलिए हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है,
पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। परमेश्वर की इच्छा या बाइबल है, इसको खूब पढ़ना चाहिए। इससे हमको उसकी इच्छाएं मालूम होगी तथा खूब प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति मिलेगी। यीशु ने जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना की, तब एक स्वर्गदूत ने उसको शक्ति दी और उसने संसार के सारे पापों का कटोरा पी लिया। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 41 पद से 43 पद में लिखा है, और वह आप उनसे अलग डेला फेंकने के टब पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, ए पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता था। हमको भी प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के कारण हमारे जीवन से इस संसार का प्यार खत्म हो जाता है और पवित्र आत्मा हमें समझाता है और सिखाता है, क्योंकि वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और वह हमको यह याद दिलाता है कि यह संसार थोड़े दिन का है, इसलिए संसार से दिल हटाओ और यीशु से दिल लगाओ। प्रभु आपको ऐसा करने की शक्ति दे। यह संसार थोड़े दिन का है, इसलिए मेरे प्रिय लोगों, संसार से दिल हटाओ और यीशु से दिल लगाओ, क्योंकि संसार और संसार की सभी वस्तुएं एक दिन मिट जाएगी। यदि हम संसार से दिल लगाएंगे तो संसार के साथ हम भी मिट जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, संसार से दिल ना लगाए, केवल यीशु से दिल लगाए और यीशु के साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।